हमारा दूसरा वर्ग चल रहा है। उसमें से आज हम 17, 18, 19 3 बोलों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम 17वें बोल की चर्चा करेंगे। तो 17वें बोल में हम जन्म के प्रकारों की चर्चा करेंगे। संसार में जीव का जन्म होता है और जिस जीव का जन्म होता है, जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी जन्म के साथ मृत्यु होती है, वो अवश्य है। डेथ एंड बर्थ, वो जब तक जीव आठों कर्मों से मुक्त नहीं होता है, तब तक ये चलता ही रहता है। तो नियम सार जो है दिगंबर आचार्य का लिखा हुआ नियम सार, तो नियम सार में कहा है कि जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करता है कि शुभ और अशुभ, गुड एंड बैड कर्म के कारण जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। जन्म का मतलब है उत्पत्ति, उत्पन्न होना। जन्म का मतलब है उत्पन्न होना, यानी जीव उत्पन्न होता है। तो वो उत्पन्न होने के लिए यानी जन्म की जो प्रक्रिया है वो कई प्रकार की हो सकती है, अनेक प्रकार की हो सकती है। लेकिन संक्षेप में आगमों में प्रज्ञापना सूत्र है, उसमें 3 प्रकार की चर्चा बताई गई है जन्म की। संक्षेप में जन्म के 3 प्रकार, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो जन्म के 3 प्रकार कौन से हैं? जन्म के 3 प्रकार हैं गर्भ, उत्पात और समुच्चन। जन्म के 3 प्रकार गर्भ, उत्पात और समुच्चन। तो सबसे पहला है गर्भ। तो गर्भ से कौन कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? गर्भ से अंडज, पोतज और जरायुज, ये 3 प्रकार के जीव हैं, वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव मनुष्य पंचेंद्री और तिरंज पंचेंद्रीय होते हैं। गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव कौन से होते हैं? मनुष्य और तिरंज होते हैं। तो उनका जो जन्म होता है वो 3 प्रकार का होता है, अंडज, पोतज और जरायुज। उससे पहले हम जाने कि जो गर्भ होते हैं, गर्भस्थ जीव, वो कैसे होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जो गर्भस्थ जीव है, जिन जीवों की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के रज और वीर्य से जो उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं गर्भस्थ जीव। रज का मतलब क्या होता है? ब्लड, माता से तो वो ब्लड लेता है। वीर्य का मतलब शुक्राणु, पिता से वो शुक्राणु लेता है। तो जिन जीवों की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के रज वीर्य से होती है, उनके जन्म को गर्भ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जीव गर्भस्थ नहीं होते। यानी जिन जीवों की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के रज और वीर्य से उत्पत्ति होती है, उनके जन्म को गर्भ कहा जाता है। तो गर्भस्थ जीव 3 प्रकार के हैं, अंडज, पोतज और जरायुज। तो सबसे पहले अंडज। अंडज कौन होते हैं? जो जीव अंडों से उत्पन्न होते हैं। अंडों से उत्पन्न होने वाले कौन से जीव हैं? आपको पिक्चर में स्पष्ट दिख रहा है। पक्षी, जो पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी टोटल ही अंडों से ही उत्पन्न होते हैं। जो स्नेक, जो सांप आपको दिख रहा है, तो सांप होता है वो भी क्या है? अंडों से ही उत्पन्न होता है। तो ये गर्भस्थ जीव जो 3 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हो गए अंडज और दूसरे प्रकार के हैं पोतज। पोतज का मतलब होता है जो जीव जन्म के समय खुले अंग वाले होते हैं, यानी जन्म लेते ही वो दौड़ने लग जाते हैं। जैसे चूहा है, हाथी है, जो भी है, वो जन्म लेते ही दौड़ने लग जाते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कवर्ड नहीं होता है, आवरण नहीं होता है। वो खुले अंगों से ही जन्म लेते, जन्म के साथ ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो पोतज होते हैं, वो क्या होते हैं? जन्म के समय खुले अंग वाले होते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली का आवरण नहीं होता है। जरायुज, जो जीव जन्म के समय एक विशेष प्रकार की झिल्ली से परिवेष्टित रहते हैं, यानी विशेष प्रकार की उनके ऊपर झिल्ली होती है। तो कौन होते हैं ऐसे जीव? जो मनुष्य होता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तो एक प्रकार की झिल्ली से वो लिपटा हुआ होता है। गाय भैंस आप देख रहे हैं, जैसे काउज है, भैंस है, वो क्या है, जब जन्म लेते हैं तो उस समय वो एक विशेष प्रकार की झिल्ली से लिपटे हुए होते हैं। तो जरायु जीव वो होते हैं जो जन्म के समय विशेष प्रकार की झिल्ली का उनके ऊपर कवर्ड होता है। उसके बाद वो उनका कनेक्शन दूर करते हैं
जब जन्म होता है तब विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। ये 3 प्रकार के गर्भस्थ जीव हो गए। कौन-कौन से? पहला अंडज, दूसरा पोतज और तीसरा है जरायुज। ये जन्म के पहला प्रकार हो गया गर्भ। गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव होते मनुष्य तिरंज पंचेंद्री और मनुष्य पंचेंद्री और तिरंज पंचेंद्री। जो संगी मनुष्य होंगे और संगी तिरंज पंचेंद्री होंगे वो गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। तो जन्म का एक प्रकार हो गया गर्भ। जन्म का दूसरा प्रकार है उत्पात। उत्पात है वो जन्म का दूसरा प्रकार है। उत्पात का मतलब होता है अचानक घटित होने वाली घटना, यानी अचानक ही होते हैं। जो देवता उत्पन्न होते हैं और नारकी के जो जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या है, अचानक ही उत्पन्न हो जाते हैं और अचानक ही एक मुहूर्त के अंदर वो युवा बन जाते हैं। एकदम 32 साल का जो युवा होता है, 32 ईयर्स का जो ओल्ड ओल्ड नहीं 32 ईयर्स का जो युवा होता है, वैसा वो एकदम उत्पन्न होते ही हो जाता है। अपने तो जैसे प्रोसेस होती है, पहले बच्चा होता है फिर धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है। लेकिन जो देवता होते हैं, नारकी होते हैं, वो एक मुहूर्त के भीतर भीतर ही वो युवा हो जाते हैं। तो उत्पात का जन्म किस कौन कौन से जीवों का होता है? उत्पात में होने वाले जीव होते हैं नारकी और देवगति के जीव। यानी देवगति के जीव और नारकी के जो जीव होते हैं उनका जन्म उत्पात कहलाता है। क्योंकि नारकी के जीव होते हैं वो वज्र में जो कुंभी होती उससे उत्पन्न होते हैं। नारकी के जीव कुंभी, वज्रमय कुंभी होती है। यानी कुंभी का जो ढक्कन होता है बहुत ही संकड़ा होता है। उसका जो मुंह होता है, ढक्कन नहीं, उसका जो मुंह होता है वो बहुत ही संकड़ा होता है। जैसे सपोज आपके पास कोई पोट है, तो पोट का जो पेट होता है वो तो क्या है, बड़ा होता है, लेकिन उसका मुंह संकड़ा होता है। ऐसे ऐसे भी पोट आते हैं, आप देखेंगे कभी। और जो नारकी के जीव तो वज्र की कुंभी में उत्पन्न होते हैं, और जो देवता होते हैं वो फूलों की सैया में उत्पन्न होते हैं। फूलों की सैया वो ढकी हुई होती है। जैसे ही कोई देवता वहां उत्पन्न होते हैं, कोई जीव वहां से या कोई किसी की मृत्यु होगी, वो देवगति में सपोज उनका जन्म हो रहा है, तो फूलों की सैया में उत्पन्न होता है। जैसे आप फलका बनाते हैं, फलका कैसे फूलता है, वैसे ही फूलों की सैया एकदम फूल जाती है और 32 साल का युवा अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो बन जाता है। तो जो देवगति के जीव होते हैं वो फूलों की सैया में उत्पन्न होते हैं, और नारकी के जो जीव होते हैं वो वज्र में कुंभी में उत्पन्न होते हैं। यानी उत्पात का जन्म किसका होता है? नारकी और देवगति के जीव होते हैं, उनका जन्म होता है, वो उत्पात कहलाता है। तो जन्म का दूसरा प्रकार हो गया उत्पात। पहला प्रकार था गर्भ। तीसरा प्रकार समुच्छन। इसको समूर्चिम भी कह सकते हैं, समूर्छन भी कह सकते हैं। तो समूर्छन जीव जो होते हैं वो स्त्री पुरुष के संयोग के बिना ही लोकाकाश में जो बिखरे हुए परमाणु होते हैं, विशिष्ट पर्यावरण का योग होता है, तब वो स्वतः ही अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं होती। वातावरण ऐसा होता है, एनवायरमेंट होता है जैसा ही, तो वैसे ही वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो समूर्छन जीव होते हैं वो स्त्री पुरुष के संयोग के बिना ही लोकाकाश, पूरा जो लोकाकाश है उनमें अनेक प्रकार के परमाणु बिखरे हुए हैं। वो जो विशिष्ट प्रकार के जो परमाणु होते हैं, पर्यावरण का जब योग मिलता है, ऐसा एनवायरमेंट मिलता है, तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनको माता पिता की अपेक्षा नहीं होती है। और समूर्छन जीव कौन से होते हैं? एकेंद्रिय से लेकर के चतुरिंद्र तक के जीव। एक इंद्रिय से लेकर के चतुर इंद्रिय तक के जीव, यानी एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले और चार इंद्रिय वाले, ये सब जीव क्या होते हैं? श्योर समूर्छिम ही होते हैं। क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का योग नहीं होता है। वो कभी भी कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते, कोई नियत स्थान नहीं, कोई फिक्स स्थान नहीं कि अमुक स्थान पर ही उत्पन्न होंगे। जैसे देवता और नारकी का तो जन्म होने का स्थान निश्चित है कि वो फूलों की सैया में, वज्र की कुंभी में जैसे उत्पन्न होंगे। लेकिन एकेंद्रीय से चतुरिंद्र तक के जीव जो होते हैं वो कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते, जैसे उनका वातावरण ऐसा मिलता है वो उत्पन्न हो जाते कहीं पर भी। देखते हैं कभी-कभी, आप देखते हैं चपाती होती है, गर्मी में रख देंगे तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे उसके ऊपर भी फूलन आ जाती है। कभी-कभी स्वीट होती है, जो मिठाई होती है, उनके ऊपर भी फूलन आ जाती है। तो वो समूर्छिन जीव कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। कभी-कभी आप देखेंगे मक्खन होता है,
मक्खन तुरंत निकाल करके खाते तो ठीक है, आप 1 घंटा 2 घंटा रख देते हैं, उसके बाद उसमें भी त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी 3 इंद्रिय वाले जीव भी इतने उत्पन्न हो जाते हैं, चींटी, मकोड़े वो भी उत्पन्न हो जाते हैं, मक्खी, मच्छर भी, वातावरण गर्मी ज़्यादा होती है, तो मक्खी, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, वो कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं और उनके लिए कोई भी स्थान फिक्स नहीं है। उनको जैसा ही योग मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, तो वैसे वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक इंद्रिय से लेकर के चतुर तक के समुच्चय ही होते हैं। पंचेंद्रिय में भी संगी मनुष्य और संगी तिरंज तो समुच्चय नहीं होते हैं, लेकिन जो संगी मनुष्य है उसके जो 14 प्रकार के मल मूत्र हैं, उनकी 14 प्रकार की जो गंदगी होती है, उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो समुच्चय में ही होते हैं। इसीलिए हमें जो भी हैंड्स अपने हाथ होते हैं वो क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अपना हाथ किसी में लग गया, सपोज नाक पे लग गया, तो नाक का जो मेल है उसमें भी जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कोरोना काल में कहा जाता था कि ज़्यादा आपको नाक के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, मुँह पे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा जो थूक है, उस वो भी हमें टच हो गया। सपोज़ मुँह में आपने अंगुली डाल दी, फिर आपने धोई नहीं, क्लीन नहीं की, तो उसमें भी समूर्छिम जीव उत्पन्न हो सकते हैं। वो समूर्छिम जीव, वो समूर्छिम मनुष्य होते हैं। वो मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो मनुष्य की गंदगी में उत्पन्न होते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि अंगुल का असंख्यात भाग उतना सा उतनी सी उनकी बॉडी होती है। तो अंगुल का असंख्यात भाग तो कितना सा छोटा सा होगा पार्ट, वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए मल-मूत्र भी हमें एकदम क्लीन रखना चाहिए, अपना स्थान जो होता है वो भी क्लीन रखना चाहिए और हमें नाक में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नाक के मेल में, मुँह में जो थूक है, उसमें जो कफ होता है, उसमें जो हमारे शरीर से कभी ब्लड आता है, उनमें भी वो जीव उत्पन्न होते हैं। यदि हम क्लीनिंग नहीं करते बराबर, तो उसमें वो जीव जब तक गीला रहता है, तब तक उत्पन्न होता रहता है। जो जूठे बर्तन होते हैं उसको भी कई लोग होते हैं घंटों-घंटों तक रख देते हैं, तो जूठे बर्तन होते हैं उसमें भी समूचिम जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें जूठे बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। 48 मिनट के बाद वो जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, इसलिए 48 मिनट से पहले-पहले बर्तन क्लीन हो जाए तब तो वो जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, वरना कितने जीवों की हम हिंसा के भागी बनते हैं, इसलिए वो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे निमित्त से उन जीवों की हिंसा न हो, जूठे बर्तन न रखे, जूठे ग्लास न रखे, अपने जो हैंड्स हैं वो अच्छे से क्लीन रखे। तो जो कोरोना कोरोना काल जो हमें सिखा रहा था, लेकिन ये जैन धर्म तो आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने तो ये सारी बातें बता दी थी। कोरोना तो अब बता रहा है। कोरोना में सारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अब बता रहे हैं कि अपने हाथों को क्लीन रखो, सफाई रखो, वो तो अब बता रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तो 2600 साल पहले ये सारी बातें बता दी थी, तो आपको समझ में आ गया जन्म के 3 प्रकार, पहला गर्भ, दूसरा उत्पात और तीसरा समुच्छन। अब जन्म के साथ ही क्या जुड़ी हुई है मृत्यु, यद्यपि जन्म और मृत्यु दोनों ही विरोधी है, फिर भी जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यदि जन्म हो और मृत्यु न हो तो फिर जन्म का कोई महत्व नहीं होता है। मृत्यु है इसलिए जन्म का भी महत्व है और मृत्यु है इसलिए जन्म का महत्व है, इसलिए जन्म है इसलिए मृत्यु का महत्व, मैंने एक दूसरे दोनों जुड़े हुए, जन्म के साथ मृत्यु, मृत्यु के साथ जन्म। इधर मृत्यु हो रही है तो उधर जन्म हो रहा है, इधर जन्म हो रहा है तो उधर मृत्यु हो रही है। यानी दोनों का ही परस्पर में कनेक्शन है, जन्म का और मृत्यु का, यानी डेथ एंड बर्थ दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो मरण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मरण भी 3 प्रकार के होते हैं। बाल पहला, फर्स्ट बाल मरण, दूसरा है पंडित मरण, तीसरा है बाल पंडित मरण। अब प्रश्न है कि बाल मरण किसे कहते हैं? तो बाल मरण का मतलब है असंयमी का मरण। असंयमी का मतलब है जिसे किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता है। वो जीव कौन से होते हैं? पहले गुण स्थान से लेकर के 4 गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं, वो होते हैं बाल मरण वाले। यानी क्योंकि 1 से 4 गुण स्थान तक किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता है। इसीलिए उन लोगों का जो मरण होता है, वो
असंयमी का मरण होता है वो बाल मरण कहलाता है, क्योंकि उनके किसी भी प्रकार का त्याग नहीं। आप देख रहे हैं जो घोड़ा है, मनुष्य है, क्योंकि ये फॉरेनर है, अभी तक वो त्याग करना नहीं जानता है। तो 1 से 4 गुण स्थान तक वाले जीव एकांत असंयमी ही होते हैं। और दूसरी अपेक्षा हम ये भी बता सकते हैं कि जो मिथ्यात्वी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनका जो मरण होता है वो भी बाल मरण ही कहलाता है। पहला तो गुण स्थान के आधार पर बतला दिया। 1 से 4 गुण स्थान वाले व्यक्ति या मनुष्य या तीरन जो भी कोई भी है, एक 1 से 4 गुण स्थान वाले जीव जो भी है, वो सब उनका जो मरण होता है वो बाल मरण ही कहलाता है। दूसरा प्रकार बताया, दूसरी अपेक्षा बताएगी कि जो मिथ्यात्वी जीव है, जो अज्ञानी जीव है, उनका जो मरण है वो बाल मरण ही कहलाता है। यद्यपि चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है। अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होने के कारण, प्रत्याख्यान नहीं, अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होने के कारण वे लोग बिल्कुल भी त्याग नहीं कर सकते। आप देखते हैं जो देवता होते हैं, नारकी होते हैं, उनमें कई जीव सम्यक्ति होते हैं, कई क्षायिक सम्यक्ति भी होते हैं। अभी श्रेणिक राजा है, क्षायिक सम्यक्ति है, लेकिन अभी नारकी में है। नारकी में होने के कारण वो त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय चल रहा है। तो जो नारकी और देवता होते हैं, उसमें कई जीव ऐसे होते हैं जिनके पास सम्यक्त्व है। मनुष्य भी कई जीव होते हैं, सम्यक्त्व है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि त्याग कैसे करना होता है, क्योंकि कोई अमेरिका में रहता है, कोई कहीं रहता है, क्योंकि जैन धर्म नहीं मिला है तो वो त्याग करना नहीं जानते हैं। लेकिन सम्यक तो उनका हो सकता है। जरूर नहीं कि जो जैन हो उनको सम्यक, तो दूसरे लोगों को भी सम्यक तो हो सकता है, यदि वो आत्मा को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, उनका विश्वास है धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, तो वो भी सम्यक भी हो सकते, कई हो सकते हैं। तो लेकिन त्याग नहीं करते हैं, इसीलिए उनका जो मरण होता है वो बाल मरण कहलाता है। दूसरा है पंडित मरण। तो पंडित मरण किसका होता है? जो संयमी होते हैं, संयमी का जो मरण है वो पंडित मरण कहलाता है। तो संयमी का मतलब है पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं होता है, पूर्ण रूप से संपूर्ण पापों का त्याग कर लेते हैं। जो 18 पाप है, 5 आस्था है, उन सब का पूर्ण रूप से उनको त्याग होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। यानी उन्होंने हिंसा करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, अब्रह्मचर्य सेवन करने का और परिग्रह रखने का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। इसीलिए इनका जो मरण होता है वो पंडित मरण कहलाता है। और पंडित मरण वाले कौन से गुण स्थान में होते हैं? छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीव। छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान के जो जीव हैं, उन सब की जो मृत्यु होती है वो पंडित मरण ही कहलाता है। यानी एक बार पंडित मरण हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का संसार जो सागर है वो पार हो सकता है। तो पंडित मरण करना बहुत जरूरी है। और इसमें भी कहा जाता है जो 12वां गुण स्थान है, 13वां गुण स्थान है, उसमें जीव की मृत्यु नहीं होती है। 12वें गुण स्थान को, 13वें गुण स्थान को और तीसरे गुण स्थान को अमर कहा गया है। अमर इसीलिए कहा गया है, न मर इति अमर, उसमें जीव की मृत्यु नहीं होती। तीसरा गुण स्थान तो डावाडोल की स्थिति है, यानी कंफ्यूजन की स्थिति है, इसलिए तीसरे गुण स्थान में मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि या तो वो मिथ्यात्व हो या पूर्ण रूप से सम्यक हो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता, उस समय मृत्यु होती है। तो पहले गुण स्थान में हो सकती है, दूसरे गुण स्थान में हो सकती है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो एक स्थिति में नहीं पहुंचता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, इसीलिए तीसरे गुण स्थान को अमर कहा गया है, क्योंकि उसमें मृत्यु नहीं होती। 12वां गुण स्थान और 13वां गुण स्थान वो भी अमर है, क्योंकि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। 12वें गुण स्थान में तो मोक्षय हो गया, मोक्षय होते ही 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद 13वें गुण स्थान में उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनको 14वां गुण स्थान ही लेना होगा। तो सिद्ध होने के लिए 14वें गुण स्थान में ही वो आएगा। यद्यपि 14वें गुण स्थान की स्थिति बहुत कम है, अ, ई, उ, री, री, 5 रसाक्षर जितनी है,
लेकिन उस समय वो अयोग्य अवस्था में आता है, यानी 14वें गुणस्थान में आता है। गुणस्थान को पार करके इधर वो शरीर छोड़ता है, इधर वो मोक्ष में जाता है। जो 4 आघाती कर्म होते हैं वो भी उस समय छूट जाते हैं। एक साथ 3 काम हो जाते हैं। 4 आघाती कर्म छूटना, शरीर छूटना और इधर मोक्ष जाना। क्योंकि मोक्ष जाने वाले की जो गति होती है वो ऋजु होती है। आगे गति का भी बता रहे हैं आपको। आपको मरण 2 प्रकार का समझ में आ गया, बाल मरण, पंडित मरण। तीसरा मरण बाल पंडित मरण। इसमें बाल भी हैं और पंडित भी हैं। तो बाल का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार का त्याग नहीं है। पंडित का मतलब है थोड़ा त्याग है। तो इसमें बाल पंडित में क्या होता है, संयमा संयमी। जो संयमा संयमी का जो मरण होता है, संयमा संयमी का मतलब है जो श्रावक होता है, यानी जो कुछ त्याग करता है, कुछ त्याग नहीं करता है। जो क्योंकि श्रावक होता है वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गृहस्थ का जीवन जीता है। इसीलिए श्रावक के लिए गृहस्थ भी कहा जाता है, देशाव्रत भी, देश विरति भी कहा जाता है श्रावक के लिए। देश विरति का मतलब वो एक देश का मतलब अंश, यानी थोड़े रूप में वो त्याग करता है। तो उनको संयम असंयमी भी कहा जाता है। संयम और असंयम, यानी संयम का मतलब थोड़े त्याग में है, और असंयम का मतलब वो त्याग में नहीं है, थोड़ा त्याग किया है, थोड़ा खुला है। इसीलिए उनको संयमा संयमी कहा जाता है। आप देख रहे हैं श्रावक जी बैठे हैं मुखपति बांध करके सामायिक में। तो ये जो श्रावक जी है, बाल पंडित मरण में कौन होते हैं, श्रावक होते हैं। तो श्रावक का गुणस्थान कौन सा होता है, 5वां गुणस्थान होता है। तो 5वें गुणस्थान में त्याग करने की क्षमता जागृत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय बिल्कुल भी नहीं रहता है। प्रत्याख्यान वर्ण शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो त्याग नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होने से वो त्याग तो वो करना शुरू करते हैं, लेकिन पूर्ण त्याग ही नहीं होते हैं। इसीलिए इनका जो मरण होता है, श्रावक जो होते हैं उनका जो मरण होता है वो बाल पंडित मरण कहलाता है। तो बाल पंडित मरण का मतलब है जो संयमा संयमी होते हैं उनका जो मरण होता है, यानी जो डेथ होती है, वो बाल पंडित मरण कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया। जन्म के भी 3 प्रकार बताए, गर्भ, उत्पाद और समूर्छन। वैसे ही मृत्यु के भी 3 प्रकार है। 3 तरह से मृत्यु होती है, एक बाल, दूसरी होती पंडित और तीसरी होती बाल पंडित। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाल मृत्यु किसकी होती है, पंडित मृत्यु किसकी होती है और बाल पंडित मृत्यु किसकी होती है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि 18 जो 19वां बोल है, उसमें अंतराल गति के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि संसारी जो भी जीव होते हैं उनको अंतराल गति तो करनी ही होती है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए जो गति होती है उसे अंतराल गति कहा जाता है। यानी यहाँ से सपोज अभी हम मनुष्य हैं, यहाँ से मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद हमें दूसरे जन्म में दूसरी योनि में जन्म लेना है। वहां तक हमें पहुंचने के लिए हमें माध्यम बनाना होगा अंतराल गति का। अंतराल गति के माध्यम से ही हम दूसरे जन्म में पहुंच सकते हैं। इसलिए अंतराल गति की हम डेफिनेशन करते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए जीव जो गति करता है उसे अंतराल गति कहा जाता है। तो अंतराल गति है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ऋजु गति और वक्र गति। तो ऋजु गति किसकी होती है और वक्र गति किसकी होती है। और पहले समझे कि ऋजु गति का मतलब क्या है। ऋजु का मतलब स्ट्रेट, सीधा, जिस गति में कोई घुमाव न हो, कोई टर्न न हो, कोई मोड़ न हो, सीधा यहाँ से जन्मा, यहाँ से मृत्यु हुई और सीधा वहां जन्म ले लिया। ऋजु गति में किसी भी प्रकार का मोड़ नहीं होता है, टर्न नहीं लेना पड़ता है, सीधा सीधा वो चला जाता है। ऋजु का मतलब है स्ट्रेट, जिस गति में कोई घुमाव न हो वो ऋजु होता है। वक्र का मतलब टेढ़ा, जिस गति में 1, 2, 3 घुमाव हो, यानी एक मोड़ भी लेना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी टर्न लेना हो सकता है। वक्र का मतलब टेढ़ा। तो जिस गति में 1, 2, 3 घुमाव हो उसे वक्र कहा जाता है। तो ऋजु गति में क्या होता है, एक समय लगता है। ऋजु गति एक समय क्यों लगता है, आप देख रहे हैं डंडा आपको दिखाई दे रहा है, पतला सा डंडा है, पतला सा डंडा। तो इसमें क्या होती है, ऋजु गति की जो ऋजु गति वाले जीव हैं उनकी जो मृत्यु होती है एकदम स्ट्रेट होती है। सपोज यहाँ नीचे है,
वो यहाँ से मृत्यु हुई उसकी, और उसको जन्म स्थान, उसका बर्थ प्लेस कहाँ ऊपर है, एकदम स्ट्रेट, जहाँ जीव बैठा है, जहाँ उसकी मृत्यु हुई और सीध में उसका जन्म होना है, वो होगी ऋजु गति। ऋजु गति में एक ही समय लगता है। अभी यहाँ से मृत्यु हुई और एक समय तो कितना सूक्ष्म है, आंख हम खोलते हैं बंद करते हैं उसमें भी असंख्य समय बीत जाता है। एक समय तो कितना छोटा है, एकदम हम जिसको बता भी नहीं सकते, इतना छोटा समय है। उसमें तो जीव की फास्ट कितनी गति है, इतनी तो शायद एरोप्लेन की भी नहीं होगी। इतनी फास्ट गति है कि यहाँ से उसकी मृत्यु हुई मनुष्य लोक से, सपोज उसको देव गति में उत्पन्न होना है, अगर उसका मृत्यु स्थान जो बर्थ प्लेस है उत्पन्न होने का एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ से वहां एक समय में वहां उत्पन्न हो गया, और एक समय में उसको आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ऋजु गति वाले जीव आहारक ही होते हैं, क्योंकि मृत्यु के अंतिम समय तक जीव आहार ग्रहण करता रहता है, और जैसे ही जन्म लेता है तुरंत ही सबसे पहले आहार लेता है, क्योंकि इससे पहले हमने सेशन में आहार की चर्चा की थी। आहार 3 प्रकार का होता है, ओज, रोम और कवल। तो आपको बताया था कि ओज आहार होता है, तो जन्म जैसे ही जीव का बर्थ होता है तो सबसे पहले वो ओज आहार को ही ग्रहण करता है। ओजस इसीलिए कहा जाता है ओज आहार, क्योंकि वो तेजस शरीर से ग्रहण किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ओजस हो गया, ओजहार हो गया। ठीक है, तो ये जो ऋजु गति वाला जीव क्या करता है, एक समय में ही अपने बर्थ प्लेस पे पहुंच जाता है, और जैसे ही बर्थ प्लेस में पहुंचा वैसे ही वो जहां उत्पन्न हो रहा है वहां के वो पुद्गलों को ग्रहण करेगा। आहार का मतलब पुद्गल को ग्रहण करेगा। वो किसके माध्यम से करेगा, क्योंकि उसके पास औदारिक शरीर भी नहीं है, वैक्रिय भी नहीं है, आहारक भी नहीं है, उसके पास 2 शरीर है। कौन से शरीर है 2? तेजस और कार्मण। उसमें क्या करता है, कार्मण शरीर होता है वो तो सपोर्ट करता है, धक्का देता है उसको, क्योंकि कार्बन से फोर्स करता है, तो फोर्स करता है तो तेजस शरीर से वो क्या करता है, आहार को ग्रहण करता है। तो तेजस शरीर से ओज आहार को ग्रहण कर लिया, उसके बाद ही सब कुछ उसका प्रारंभ हो जाएगा। तो ऋजु गति में एक समय लगता है, वो आहारक ही होता है। और जो वक्र गति है, वक्र गति में क्या होता है, टर्न लेना पड़ता है। एक घुमाव वाली गति में पहला समय तो अनाहारक होता है, क्योंकि उसमें 2 समय लग गया। आप देख रहे हैं पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, जो सीधी गति है, जैसे ये नीचे से उत्पन्न मृत्यु हुई, यहाँ पहुंचा, उसमें 1 मोमेंट लगा, एक ही समय लगा, तो ये ऋजु गति हो गई। लेकिन जो वक्र गति है उसमें घुमाव होता है, इसमें टर्न लेना पड़ता है। तो यहाँ उसने सपोज इसकी मृत्यु तो यहाँ हुई, लेकिन उसको उत्पन्न यहाँ होना है, तो उसको उत्पन्न होने के लिए एक घुमाव लेना पड़ा, एक टर्न लेना पड़ा। उसमें 2 समय लग गया, 2 मोमेंट लग गया, यानी 2 समय लग गया। तो 2 समय लगा, तो उसने क्या किया, जो पहला समय था वो तो हो जाएगा उसका अनाहारक, और जाते ही वो आहार ग्रहण कर लेगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ इसकी मृत्यु हुई और उसको उत्पन्न होना है यहाँ पे, क्योंकि उसका स्थान स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा विषम है, टेढ़ा है। तो टेढ़ा होने से उसको टर्न लेना पड़ रहा है, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ हुई लेकिन उसको उत्पन्न यहाँ पे होना है। उत्पन्न यहाँ होना है तो उसको एक टर्न लेना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है, तो उसमें 2 समय लग जाता है। तो 2 समय अगर लगता है तो पहला समय तो अनाहारक होगा, दूसरा समय है वो आहारक होगा। दूसरा समय आहारक क्यों होगा, क्योंकि दूसरे समय में वो अपने बर्थ प्लेस पे पहुंच गया। बर्थ प्लेस पे पहुंचते ही सबसे पहले वो आहार को ग्रहण करेगा। आहार का मतलब समझ गए आप, ओज आहार को ग्रहण करेगा, जिसमें 3 मोमेंट लगेगा, यानी 3 समय लगेगा, जिसमें 2 घुमा होगा। यहाँ से तो इसकी मृत्यु हुई, एक घुमाव तो यहाँ हो गया, दूसरा घुमाव यहाँ, अब इसको उत्पन्न होना है यहाँ पे, तो 2 उसको टर्न लेना पड़ रहा है। तो 2 टर्न लेना है, उसमें 3 समय लगता है। तो 3 समय लगता है, तो पहला समय और दूसरा समय वो तो होगा अनाहारक, और तीसरे समय में जैसे ही वो पहुंचता है अपने बर्थ प्लेस पे, तो तुरंत ही वो आहार ग्रहण करता है। 4 समय होगा, जिसमें 3 घुमाव होगा, 3 टन लेना पड़ेगा। तो 3 टन लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मृत्यु हुई है इसकी, और यहाँ पहला हो गया,
टन, दूसरा यहाँ टन हो गया, तीसरा यहाँ टन हो गया, ठीक है ना, 3 टन हो गया। तो 4 समय और उसको लगा टन, तो 3 लेना है, समय 4 लगेगा। तो 4 समय वाली जो वक्र गति है, उसमें पहला समय आहारक, चौथा समय आहारक, बीच का जो समय है तीसरा और दूसरा और तीसरा समय, वो होगा उनका अनाहारक। क्योंकि जीव जब चलता है तो वो क्या होता है, उसके साथ कार्बन शरीर होता है, तो कार्बन शरीर से उसको फोर्स मिलता है। एक समय तो वो चल गया बिना आहार से, और लेकिन वो जैसे ही आगे चलता है तो उसको कहा कार्बन से उसको फोर्स देता है, यानी उसको एनर्जी देता है। क्योंकि कार्बन योग होता है अंतराल गति में, तो कार्बन योग से यद्यपि शरीर नहीं है, फिर भी उनको फोर्स मिल रहा है, इसीलिए वो पहले समय में आहार ग्रहण करता है, फिर 2 समय वो बिना आहार चल सकता है। इसलिए बीच का जो 2 समय है वो अनाहारक होता है, यानी उसमें वो आहार ग्रहण नहीं करता है। चौथे समय में जैसे उत्पन्न होता है वो आहार ग्रहण कर लेता है। यानी कहने का मतलब है संसार जीव ओनली 2 मोमेंट्स ही बिना आहार रह सकता है, बाकी वो एवरी टाइम आहार ग्रहण करता है। आपको समझ में आ गया एवरी टाइम आहार कैसे ग्रहण करता है? क्योंकि रोम आहार जो होता है वो एवरी टाइम प्रत्येक संसारी जीव के चलता रहता है। जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वो चलता रहता है। वैसे वापस नेक्स्ट बर्थ में जाता है तो वहां पर भी वो शरीर जैसे बनाता है, क्योंकि एक समय में ओज आहार तो ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसकी सारी जो पर्याप्तियां होती प्रारंभ हो जाती है, रोमकूप भी प्रारंभ हो जाते हैं, आहार ग्रहण करना शुरू हो जाता है। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीव निरंतर आहार ग्रहण करता ही रहता है। जब वक्र गति होती है उस समय, जब 4 समय वाली होती है उस समय वो 2 समय ही वो अनाहारक रह सकता है। कभी कभी जो समुद्रघात जीव करता है उसमें भी कहा जाता है तीसरा, चौथा और 5वां समय जो होता है वो अनाहारक होता है। और कार्बन योग यानी अंतराल गति के समय जीव अनाहारक रह सकता है, वो 2 समय के लिए रह सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं रह सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो जीव की जो गति है एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए, यहाँ गति का मतलब चलना नहीं है, गति का मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में जन्म लेना है। वो गति भी 2 प्रकार की होती है, ऋजु गति और वक्र गति। तो आपको ये 3 बोल जो है आपको शायद बहुत ही इजी है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहला बोल हमने चलाया था 17वां बोल, उसमें जन्म के 3 प्रकारों की हमने चर्चा की थी, आपको वो समझ में आ गया होगा। जन्म के 3 प्रकार कौन से थे? गर्भ, उत्पाद और समूर्छिम, वो 3 प्रकार के थे। तो गर्भस्थ जीव 3 प्रकार के थे, अंडज, पोतज और जरायुज वो 3 प्रकार के थे, ठीक है। और उत्पात जन्म किसका होता है? देवता और नारकी का होता है। समूर्छिम जीव कौन होते हैं? एकेंद्रीय से लेकर के चतुर्थ तक के सारे जीव समूर्छिम होते हैं। फिर मरण के भी 3 प्रकार बताए थे, बाल मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। वो भी आपको समझ में आ गया कि कौन सी जीव बाल मरण, कौन से पंडित मरण वाले होते हैं, कौन से बाल पंडित मरण वाले होते हैं। और गति भी 2 प्रकार की होती है, ऋजु गति और वक्र गति। और ऋजु गति का मतलब क्या है, वक्र गति का मतलब क्या है, कितने समय की होती है, कितने समय वो अनाहारक रहते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत अच्छा रहा बंदा में, वेरी गुड, एक्सलेंट, काफी